स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम स्टेप पर। आज हम फरवरी के लास्ट वीक का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के कौन से दिन मनाया जाता है? ये 21 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। साथ ही इंटरनेशनल हिंदी दिवस भी ध्यान रखना, वो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं भारतीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? 2023 में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी करेगा। साथ ही मध्य प्रदेश कला परिषद खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 20 फरवरी से 26 फरवरी के बीच आयोजित किया गया है खजुराहो में। कहाँ पर है खजुराहो? एमपी के छतरपुर जिले में स्थित है। और इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो है कि ये कौन सी सदी में बनाए गए थे? तो वो है 9वीं से 10वीं सदी के मध्य चंदेल शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। साथ ही इसमें भगवान सूर्य को समर्पित चित्रगुप्त मंदिर है। वहीं भगवान शिव को समर्पित विश्वनाथ मंदिर भी शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एथिंग्स मास्टर के किस दौर में दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लस को हराया? तो उन्होंने 8वें राउंड में नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लस को हराया था। प्रज्ञानंद मात्र 12 साल 10 महीने और 13 दिन की उम्र में शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। साथ ही ये तीसरे व्यक्ति है जिन्होंने विश्वनाथ आनंद और आर.पी. हरिकृष्णा के बाद विश्व चैंपियन कार्लसन को हराया है। ये खिताब FIDE की तरफ से दिया जाता है, जो कि जिसका फ्रेंच भाषा में शॉर्ट रूप है ये FIDE, जो कि विश्व शतरंज महासंघ द्वारा दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान से पीड़ित किसानों को बीमा के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दूसरा कथन है इसमें प्रीमियम पर दी जाने वाली सब्सिडी में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच की हिस्सेदारी 70 और 30% है। ये गलत है, क्योंकि ये जो हिस्सेदारी है वो 50-50% है। और पूर्वोत्तर राज्यों में 90 राज्य और 10 केंद्र ये हिस्सेदारी है। अभी हाल ही में योजना के अंतर्गत ऐसी जगहों पर जहां ये लागू नहीं है, एक मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू किया गया है। ये भी गलत है। इसका केवल आंसर होगा केवल 1। पहला कथन इसका सत्य है। जो मैंने भी बताया 50-50% और पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10 का रेशियो है। और इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल को नुकसान पीड़ित किसानों को बीमा के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा मंत्रालय मेरी पॉलिसी मेरे हाथ लॉन्च करेगा? यह है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मंत्रालय, जिसने हाल ही में किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत उन सभी राज्यों में जहां ये लागू हैं, किसानों को फसल बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए डोर टू डोर एक वितरण अभियान चलाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार विश्व बैंक ने रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कितने मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 115 मिलियन के ऋण समझौते पर भारत सरकार ने विश्व बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लोकपाल ऐप की शुरुआत की गई है? ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या श्रम एवं रोजगार मंत्रालय? तो है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाती है। हाल ही में राजस्थान में बजट में इसको 125 दिन कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा योजना के तहत एक लोकपाल ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप के बिना किसी भी परेशानी के कोई रिपोर्ट किया जा सकता है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक कानून के तहत भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है। साथ ही राजस्थान बजट में भी बताया गया है इसे शहरों में भी लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। गुरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा का उद्घाटन किसने किया, जिसमें 100 किसान ड्रोनों को हरी झंडी दिखाई गई है। हाल ही यूनियन बजट में किसान ड्रोनों को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किया गया था, उसी के तहत ये इनिशिएटिव लिया गया है। नरेंद्र मोदी ने इसको हरी झंडी दिखाई है। आगे बढ़ते हैं। किस देश के शोधकर्ताओं को सी ड्रैगन का 180 मिलियन साल पुराना जीवाश्म मिला है? तो ये कहाँ पे मिला है? कहाँ? यूके, ब्रिटेन के शोधकर्ताओं को। ह्यूज सी ड्रैगन नेम्ड वन ऑफ यूकेस ग्रेटेस्ट फॉसिल फ्यूल। देख लीजिए आप कितना बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस खिलाड़ी को एडिडास में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया? तो वो है मनिका बत्रा जी, जिनको एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया है। कौन है मनिका बत्रा? ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने टेबल टेनिस में गोल्ड जीता है कॉमनवेल्थ गेम 2018 में। साथ ही ये ITTF रैंकिंग में टॉप 10 में आने वाली पहली इंडियन प्लेयर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ड्रेजिंग संग्रहालय निकर्सन सदन का उद्घाटन किस मंत्री ने किया? ये सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया। इनके अधीन आयुष मंत्रालय है। साथ ही शिप एंड पोर्ट मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जनभागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल ने किस राज्य में 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र को सफलतापूर्वक चालू किया है? तो MP में हाल ही में भेल के द्वारा ये संयंत्र चालू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। PM किसान योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2019 में। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 24 फरवरी 2019 को ये लागू की थी। इसके तहत क्या प्रावधान थे? जिन किसानों की जमीन 2 हेक्टेयर से कम है उनको 6,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे 3 इंस्टॉलमेंट में, 2-2 हज़ार की 3 इंस्टॉलमेंट में। अब तक 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में 75,000 करोड़ इसके तहत दिए जा चुके हैं, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू किसानों के अकाउंट में भेजे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाल ही में इंट्रोकोर्टिकल विजुअल प्रोथेसिस ICVP सुर्खियों में रहा है। यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सूर्य के प्रकाश की गति नियंत्रित करने की एक तकनीक है। व्यक्ति को मृत्यु के बाद कुछ देर तक कृत्रिम तरीके से जिंदा रखने की नई तकनीक, या फिर एलियन से प्राप्त संदेशों को समझने की एक नई तकनीक, या कृत्रिम दृष्टि से प्रदान करने की एक तकनीक। तो इनमें से ये है ICVP, कृत्रिम दृष्टि प्रदान करने की एक तकनीक है। इस ICVP एक इम्प्लांट है जो रेटिना और ऑप्टिकल नर्सों को बाईपास करके सीधे मस्तिष्क के दृश्य प्रतानता विजुअल कॉर्टेक्स से जोड़ा जाता है। बताया जा रहा है कि यह प्रणाली उन लोगों को आंशिक दृष्टि बहाल करने की क्षमता है जिन्होंने अपनी दृष्टि खो दी है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस वरिष्ठ पत्रकार का निधन हो गया है? रवीश तिवारी जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में दादा साहब फाल्के सम्मान समारोह संपन्न हुए जिसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो है रणवीर सिंह जी, और साथ ही बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन। इनको मूवी 83 के लिए दिया गया है और कृति सेनन को मूवी मिमी के लिए ये अवार्ड दिया गया है। साथ ही ऊपर एक आई बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप अन्य अवार्डों को भी देख सकते हैं, किसको क्या किस कैटेगरी में कौन सा पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये दादा साहब फाल्के ये न्यूज है, देख लेना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नियोम प्रोजेक्ट जो भी चर्चा में है के तहत निम्नलिखित में से किस देश में भविष्य की एक इको सिटी बसाए जाने की योजना है? पोलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब या कनाडा? नियोम कहाँ का प्रोजेक्ट है? यह सऊदी अरब का प्रोजेक्ट है। इसके तहत सऊदी अरब में अपने रेगिस्तानी क्षेत्र में एक आलीशान मॉडर्न शहर
बनवा रहा है। रोशनी से चमचमाते समुद्री तट, विशाल रेगिस्तान में लगाए गए अरबों पेड़, बहुत तेज गति से चलने वाली ट्रेनें, नकली चांद और बिना कारों के 170 किलोमीटर लंबी सीधा रेखा में बसा एक शहर इसकी खास विशेषता होगी। साथ ही यहाँ कच्चा तेल मुक्त सऊदी अरब के विजन 2030 का एक हिस्सा भी है। इस शहर में सब कुछ पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने किसानों के लिए किसान नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आईआईटी रुड़की है जिसने ये ऐप लॉन्च किया है। एमएसएमई उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम के लिए ट्रांस यूनियन ने किसके साथ मिलकर टाइप किया है? तो वह फिक्की, जिसके साथ मिलकर एमएसएमई में कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए टाइप किया गया है। फिक्की कब फाउंड की गई थी? 1927 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके प्रेसिडेंट है संजीव मेहता, ये ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 श्रृंखला में 3-0 से जीत के बाद कौन सा देश विश्व की शीर्ष रैंकिंग वाली T20 टीम बन गई है? इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो इंडिया अभी टॉप रैंकिंग में नंबर 1 टीम बन चुकी है, T20 टीम। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो ये मैंने शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये मुंबई इसका आंसर है। आईओसी इसका हेडक्वार्टर याद रखना, पूछा जाता है, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। साथ ही इसके प्रेसिडेंट थॉमस करके हैं। और ये कब फाउंड किया गया था? 23 जून 1894। ये से रिलेटेड कुछ हैं जो आपको याद रखनी है। आगे हम बात करते हैं। हाल ही में मिजोरम ने अपना 36वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया है? तो 20 फरवरी को उन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है मिजोरम ने। साथ ही मिजोरम के साथ एक और है जो इसी दिन को अपना स्थापना दिवस मनाता है, वो है अरुणाचल प्रदेश। असम ऐसा स्टेट है जिसकी बॉर्डर बाकी 6 सिस्टर्स इसके लगती है 7 में से। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया और मेघालय हो गया। साथ ही 2 ऐसे स्टेट है पूर्वोत्तर राज्य के जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो कौन कौन से हैं? त्रिपुरा और मिजोरम। ये बात भी ध्यान रखना। एग्जैक्टली बात करें तो 20 फरवरी 1987 को इनका स्टेटहुड डे होता है। आगे हम बात करते हैं। लोकटक झील जो अभी सुर्खियों में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह झील तैरती हुई घास, फुमडी पौधे और मिट्टी के द्वीपों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह सही है। इस झील पर जो सबसे बड़ा तैरने वाला द्वीप है उसे केबुलाओ लामजाओ कहा जाता है। यह स्टेटमेंट भी राइट है। संगाई नामक हिरण भी यहीं पर पाया जाता है जो कि एक विलुप्त प्राय जीव है। स्टेटमेंट भी राइट है। इसका सही आंसर होगा ऑल आर राइट। 1 2 3 ये फैक्ट्स है जो आप देख लेना एक बार। 28 फरवरी और 5 मार्च को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं अभी यहाँ पर। उससे पहले राजनीतिक पार्टी अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं। साथ ही तैरती हुई घास के टीलों को हटाने की कोशिश की जा रही है। इसी पर मछुआरों ने अपने अस्थायी घर बना रखे हैं जो कि हटाए जा सकते हैं हाल ही में। आगे हम बात करते हैं। मूडीज ने वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास के अनुमान को 7% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 9.5 मूडीज ने अनुमानित किया है इस साल 2022 में। गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये असम की रहने वाली है, ये सही है। इन्होंने ग्रामीण विशेषकर महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए काफ़ी काम किया है। ये स्टेटमेंट भी राइट है। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन के दौरान पदयात्रा में शकुंतला चौधरी ने सक्रिय तौर पर भाग लिया था। ये कथन भी बिल्कुल राइट है। साल 2014 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये कथन गलत है। इन्हें हाल ही में 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, जिनकी हाल ही में डेथ भी हो चुकी है। हाल ही में कौन प्रथम श्रेणी डेब्यू पर ट्रिपल टन हिट करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए? वो हैं साकिबुल घनी। बिहार के रहने वाले हैं ये साकिबुल घनी। बिकम फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर ट्रिपल टन सेंचुरी ऑन फर्स्ट क्लास डिबेट।
आगे हम बात करते हैं ताज महोत्सव 2012 किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो वो है आगरा में इसका आयोजन किया जाएगा। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने हाल ही में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किस खिलाड़ी को हराकर रियो ओपन टेनिस खिताब जीता है, तो ये कौन से खिलाड़ी जिन्होंने रियो ओपन टेनिस खिताब जीता है, वो है डियागो श्वार्ट्जमैन। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो वो है असम, जिसने ये लॉन्च किया है। भारत और ओमान की वायुसेना के बीच ईस्टर्न ब्रिज 6 नामक एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास किस वायुसेना स्टेशन पर आयोजित किया गया है, वो है जोधपुर वायुसेना स्टेशन, जहां पर इसे ईस्टर्न ब्रिज 6 अभ्यास किया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम शुरू करेगा, तो वो है असम, जो ये ऋचा घोष किस राज्य से संबंधित है, ये सिलीगुड़ी से, वेस्ट बंगाल से संबंधित है। हाल ही में ये चर्चा में रही है, क्यों, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने ओडीआई में सबसे फास्ट 50 लगाई है, 26 गेंदों पर इन्होंने 50 कंप्लीट की है न्यूजीलैंड के खिलाफ। आगे हम बात करते हैं। लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के एक साल तक चलने वाले उत्सव का उद्घाटन कौन करेगा, वो हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी है जो इसका उद्घाटन करेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश को युद्ध संबंधी बड़ी क्षतिपूर्ति देने को सर्वसम्मति से घोषणा की है, फिलिस्तीन, इराक, कुवैत और बहरीन, इनमें से इराक है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी क्षतिपूर्ति देने की सर्वसम्मति से घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 1990 में कुवैत पर चढ़ाई के लिए इराक पर किए गए अमेरिकी हमले की भरपाई के लिए सर्वसम्मति से अंतिम सहायता राशि की घोषणा की है। इराकी युद्ध पीड़ितों के 15 करोड़ दावेदारों के लिए $50 अरब की धनराशि स्वीकृत की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है, संजय मल्होत्रा जी को हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश की आइस हॉकी खिलाड़ी एम्पा टेरहो को अपना अध्यक्ष फिर से चुन लिया गया है, तो वो है फिनलैंड की। आगे हम बात करते हैं। मिन्स्क 2 समझौता 2015 में किन 2 यूरोपीय देशों ने रूस यूक्रेन विवाद में मध्यस्थता करवाई थी। पहले तो मिन्स्क समझौता किसके बीच हुआ था, ये यूक्रेन और यूक्रेन के अंदर जो 2 क्षेत्र हैं, कौन कौन से, डोनेस्क और लुहांस्क, जिनको हाल ही में 2 अलग देश घोषित कर दिए रशिया ने, इनके बीच में और वहाँ के अलगाववादियों के बीच में ये हुई थी। ये किसके मध्यस्थता किन 2 देशों ने करवाई थी, तो वो थे जर्मनी और फ्रांस, जिन्होंने इनके बीच ये मध्यस्थता करवाई थी। मिन्स्क समझौता एक 12 सूत्रीय सैन्य विराम समझौता था जिस पर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस समर्थित अलगाववादियों और यूक्रेन के द्वारा 2014 में हस्ताक्षर किए गए थे, और इसलिए क्रिमिया को हथियाने के वजह से रसिया पर सेक्शंस लगाए गए और उसको G8 से बाहर निकाल दिया गया था 2015 में। आगे हम बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने सीडोम नामक एक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, तो वो है इजराइल, जिसने सीडोम का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में किस कंपनी को भारत के सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो वो है कोल इंडिया लिमिटेड, जिसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में कौन से स्टेट को लुप्त प्राय जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने वाला पहला जैव विविधता पार्क मिला है, तो एमपी है जिसको अभी अपना पहला जैव विविधता पार्क मिला है, जबकि इंडिया को पहला जैव विविधता पार्क कौन से स्टेट ने दिया है, वो है उत्तराखंड, सबसे पहला वहीं पे बना, उसके बाद ये एमपी का अपना फर्स्ट है। आगे हम बात करते हैं। सशस्त्र बल विशेष अधिनियम अफसपा भारत की संसद का एक अधिनियम है जो भारतीय सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्तियां प्रदान करता है। ये कब लाया गया था, 1958 में लाया गया था।
इसके अधीन कौन कौन से स्टेट आते हैं? असम, नागालैंड और मणिपुर। ये अभी चर्चा में क्यों रहा है? नागालैंड के अंदर हाल ही में इस कानून के तहत कुछ व्यक्तियों को, संदिग्ध को मार दिया था, जब बाद में पता चला कि वो सिविलियंस थे, उनका कोई दोष नहीं था। इसलिए इसके विरोध में काफ़ी यहाँ पर नागालैंड में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हाल ही में पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है संजीव सन्याल, जिनको हाल ही में पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी के काउंसिल के अपॉइंटमेंट दिया गया है। किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने प्रौद्योगिकी प्रमुख गूगल के साथ एक सहयोग किया गया? तो वो है केरला स्टेट, जिसने गूगल के साथ टाइप किया गया है। गूगल कब फाउंडेड हुआ था? 4 सितंबर 1998 को। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, यूएस में। वहीं सीईओ इसके सुंदर पिचाई हैं। और फाउंडर कौन थे इसके? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हाल ही में कहाँ एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट लगाया गया है? तो वो है इंदौर, जहाँ पर ये सीएनजी प्लांट लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने रूस से नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को प्रमाणित करने की प्रक्रिया को रोकने के लिए कदम उठाए गए? हाल ही में यूक्रेन और रशिया के विवाद को देखते हुए जर्मनी ने यह कदम उठाया है। उन्होंने इस पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन को रोक दिया है। ये पाइपलाइन रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग से लेके जर्मनी के मेकलबर्ग तक आती है, जिसमें हाल ही में कुछ पॉइंट्स पे कंस्ट्रक्शन कार्य अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसको अभी फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। जायंट मैट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जो कि एक दुनिया की सबसे संवेदनशील दूरबीनों में से एक है। वैज्ञानिकों ने एक फास्ट रेडियो बर्स्ट FRB की मेजबान आकाशगंगा से परमाणु हाइड्रोजन गैस के वितरण को मैप करने के लिए इस GMRT का उपयोग किया है। आगे हम एक न्यूज़ देखते हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट टू बिल्ड नंदी हिल्स रोपवे प्रोजेक्ट। कर्नाटका गवर्नमेंट ने हाल ही में एक रोपवे प्रोजेक्ट बिल्ड किया है। कहाँ पर? नंदी हिल्स में, जबकि इससे पहले सबसे पहले कहाँ किया गया था? वाराणसी में, ये ध्यान रखना। और जो इसमें ये प्रोजेक्ट है, ये कितना है? 2.93 किलोमीटर का रोपवे प्रोजेक्ट है। साथ ही अगला इनके तीन प्रोजेक्ट और दिए गए हैं, जोग फॉल्स और चामुंडी हिल्स और केमानगुडी। यहाँ पर भी ये जल्दी रोपवे प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, बनाए जाएंगे। इसी के साथ अब फरवरी का लास्ट वीक का करंट अफेयर पूरा होता है। अब हम मिलते हैं मार्च के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।